भेड़िया, शेर और बाघ की दिवाली और ट्रेन एंटर का आता। भेड़िया, शेर और बाघ तीनों जंगलों में सालों से एक परंपरा चली आ रही थी। दिवाली के समय तीनों राजा कुश्ती में हिस्सा लेते। जो जीतेगा उसे पटाखे का बक्सा मिलेगा और वह उसे अपने राज्य में लेकर जाकर दिवाली मनाएंगे। इस साल की दिवाली की तैयारी जोरों पर थी। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा रंगमंच तैयार हो चुका था, जहां कुश्ती होने वाली थी। जानवरों का उत्साह बढ़ाने के लिए चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। सभी की नजरें आज की कुश्ती पर टिकी थी। मुकाबले की शुरुआत। सबसे पहले भेड़िया और शेर मैदान में उतरे। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मैदान के बीच में पहुंचे। शेर के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, वही भेड़िया चालाकी भरी मुस्कान लिए हुआ था। अरे शेर, इस बार तो पटाखों का बक्सा मेरे ही हाथ लगेगा। तुम्हारे लिए सिर्फ दिवाली की मिठाई बचेगी। हाँ, पटाखों का बक्सा जीतने के लिए ताकत चाहिए, चालाकी नहीं। इस जंगल में सिर्फ मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और जैसे ही ढोल बजता है दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। शेर अपने पंजों से जोरदार हमला करता है। अंततः शेर ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िया को पछाड़ दिया। भेड़िया जमीन पर गिरा और शेर ने उसे घूरते हुए कहा, पटाखों का बक्सा अब मेरा है। जैसे ही शेर ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, अचानक दूर से एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। बाघ मैदान में आ चुका था। अरे शेर, इतनी जल्दी जीत का जश्न क्यों मना रहे हो? मुकाबला तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। मुझसे लड़ो और फिर देखो असली जीत किसकी होती है। तुम्हें हराना तो और भी मजेदार होगा। दोनों जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच गुस्से से भरी लड़ाई शुरू हो गई। बाघ के पंजे जैसे बिजली की गति से शेर पर वार कर रहे थे, वहीं शेर की ताकत उसे हर बार पलट वार करने में मदद कर रही थी। बाघ जीत जाता है। अब देखो पटाखों का बक्सा किसके हाथ लगता है। हाँ? और पटाखों का बक्सा उठाकर अपने राज्य की ओर रवाना होता है। शेर और भेड़िया अपनी हार पचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक विशाल भयानक प्राणी जिसे ट्रेन एंटर कहा जाता था जंगल में घुस आया। उसकी भयानक गाड़ी जैसी शक्ल थी और वह हर जानवर को अपने पेट में समाता जा रहा था। जंगल में चारों ओर हाहाकार मच गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। दूर से एक लोमड़ी ये सब देख रही थी। ओह माय गॉड! वह डर कर तुरंत भेड़िया के पास दौड़ी। भेड़िया भाई, जंगल में एक भयानक ट्रेन एंटर आया है। वह सारे जानवरों को खा रहा है। भेड़िया चौंक गया और तुरंत शेर के पास भागा मदद के लिए और सारी बात शेर को बताई। शेर भाई, जल्दी कुछ करो, वह हमें भी नहीं छोड़ेगा। तुरंत चलो, हमें उसे रोकना होगा। चलो, कहकर उससे निपटते हैं। चलो। दोनों मिलकर ट्रेन एंटर का सामना करने के लिए निकल पड़े। दोनों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर ट्रेन एंटर इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसने दोनों को हरा दिया। दोनों जानवर किसी तरह जान बचाकर भागे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी लोमड़ी ने एक उपाय सुझाया। अगर हम बाघ से उसकी जीती हुई पटाखों का इस्तेमाल करें तो शायद हम इस दानव को हरा सकते हैं। भेड़िया और शेर बाघ के पास पहुँचे। बाघ पहले तो उनकी बात सुनकर हंसा। अब क्या पटाखों के लिए मुझसे मदद मांग रहे हो?
अगर ये सच में इतना खतरनाक है तो हमें साथ आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा। तीनों राजा पटाखों का बक्सा लेकर ट्रेन एंटर की ओर बढ़े। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, बाघ ने सबसे बड़े रॉकेट निकाले और उन्हें ट्रेन एंटर पर दागा। ट्रेन एंटर जोर से चिल्लाया और उसके शरीर पर आग की लपटें फैल गई। धीरे धीरे वो जलकर खाक हो गया। तीनों ने मिलकर ट्रेन एंटर को हराया था। अब यह जंगल सुरक्षित है। हमें हर साल मिलकर इस जंगल की रक्षा करनी होगी। और साथ मिलकर दिवाली मनानी होगी। और सभी जानवरों ने मिलकर दिवाली का जश्न मनाया। लंबे पैर वाली गाय और मगरमच्छ अटैक। जंगल में एक लंबे पैरों वाली गाय रहती थी। उसका नाम गौरी था। लंबे पैर होने के कारण सारे जानवर हमेशा गौरी का मजाक उड़ाते रहते थे। एक बार जंगल में हिरन और खरगोश के बच्चे खेल रहे थे कि तभी वहां गौरी आती है। गौरी को देखकर हिरन का बच्चा कहता है, अरे ये कैसी गाय है लंबे पैरों वाली? ये कैसे खाना खाती होगी और कैसे सोती होगी? अरे चुप कर, नहीं तो ये लंबे पैरों वाली भूत तुम्हें एक गेंद बना देगी और अपने पैरों से फुटबॉल खेलेगी। ऐसा कहकर वो गौरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। गौरी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है तो वो बच्चे गौरी के पैरों के बीच बीच में आकर उसे भूत भूत कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तब गौरी बड़े ही प्यार से बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, ये अच्छी बात नहीं है। चलो जाओ घर, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी तुम्हारे माँ से। गौरी बड़े प्यार से बच्चों को समझाती है, पर बच्चे थे कि उसकी एक नहीं सुनते। गौरी चाहती तो अपने लंबे पैरों से बच्चों को मार सकती थी, पर वो ऐसा न करते हुए चुपचाप वहां से चली जाती है। चलते चलते गौरी अपने मन में सोचती है, बड़े क्या कम थे कि अब छोटे छोटे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। हे भगवान, आखिर तुमने ये मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों मुझे लंबे पैर दिए जिसका कोई फायदा नहीं है? आखिर क्यों भगवान, क्यों? बेचारी गौरी अपने आप को ही कोसने लगती है। उधर हिरन और खरगोश के बच्चे घर जाने के बजाय नदी में नहाने जाते हैं। बच्चे नदी में नहा रहे थे कि तभी वहां एक खतरनाक मगरमच्छ आता है। उस मगरमच्छ की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं था, वो तो पानी में मस्ती करने में मस्त थे। तभी पास के पेड़ से बंदर मगरमच्छ को देख लेता है। वो बच्चों से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बच्चों, बाहर निकलो, वहाँ खतरनाक मगरमच्छ है, जल्दी करो, बाहर निकलो। पर बंदर की आवाज बच्चे सुनते ही नहीं। बंदर की आवाज सुनकर बाकी के जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब जाके बच्चों को मगरमच्छ की भनक लगती है। खतरनाक मगरमच्छ को देखकर वो डर जाते हैं। तभी वहां हिरन और खरगोश भी आ जाते हैं। तब हिरन मदद के लिए चिल्लाने लगती है, अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, नहीं तो मगरमच्छ बच्चों को मार देगा। अरे जाओ ना भाई, बच्चों को बचाओ प्लीज। हिरन और खरगोश सबके सामने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पर हर किसी को अपने जान की परवाह थी, इसीलिए वो खतरा नहीं मोल लेते हैं। बस नदी के किनारे बाहर से ही सारा नजारा देखते रहते हैं। अब मगरमच्छ बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां गौरी आती है। गौरी बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद पड़ती है। वो उस खतरनाक मगरमच्छ पर अपने लंबे लंबे पैरों से वार करने लगती है। वो बहुत घायल हो जाता है और वही मर जाता है। तब गौरी बच्चों को लेकर नदी के बाहर आती है। सारे जानवर गौरी के इस साहस के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी हिरन का बच्चा कहता है, गौरी मासी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें परेशान किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर फिर भी आज आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गौरी, हम सबको माफ कर दो, हम भी तो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते थे, तुम्हारे इस लंबे पैरों का मजाक उड़ाते थे, पर आज इसी लंबे पैरों की वजह से खतरनाक मगरमच्छ से छुटकारा मिल गया। तुम तो धन्य हो गौरी। सारे जानवर गौरी से माफी मांगकर उसकी तारीफ करते हैं। गौरी अब सबकी प्यारी बन जाती है। अब गौरी को भी अपने लंबे पैरों से कोई शिकायत नहीं रहती है।
वो भी खुशी से सबके साथ रहने लगती है। नीति, हमें कभी भी किसी के शारीरिक व्यंग को कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वही व्यंग कोई शक्ति बनकर हमारी रक्षा करे। टॉय डॉग एंड मंकी। एक आदमी टॉय ट्रक लेकर जंगल से जाते रहता है, पर अचानक एक जानवर उस ट्रक के सामने आता है। उस जानवर को बचाने के लिए वो आदमी तुरंत ब्रेक दबा देता है, जिस कारण ट्रक से एक टॉय डॉग नीचे गिर जाता है। जानवर के जाते ही वो टॉय ट्रक भी वहां से चला जाता है, जिसे एक बंदर देख लेता है। बंदर उस टॉय डॉग के पास जाता है और कहता है, अरे ओ कुत्ते भाई, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसे पड़े हुए हो? बंदर बार बार उसे आवाज देता रहता है। बंदर उस टॉय डॉग को हाथ लगाता है, उसे छूकर हिलाता है, पर फिर भी उस टॉय डॉग से कोई हरकत नहीं होती है। तब बंदर सोचता है, अरे ये कैसा अजीब कुत्ता है, इतना इसे हिला रहा हूँ फिर भी कोई हलचल नहीं कर रहा है। तभी बंदर की नजर उस पर लगे हुए एक चाबी पर जाती है। चलो एक बार इस चाबी को घुमा के देखता हूँ। ऐसा सोचकर बंदर चाबी घुमाता है। चाबी लगते ही वो टॉय डॉग खड़ा हो जाता है। वो टॉय डॉग चलने लगता है और कूदने भी लगता है। जब तक उस टॉय डॉग में चाबी भरी रहती है, तब तक टॉय डॉग कूदते रहता है, और जब चाबी खत्म हो जाती है तो वो सीधे खड़ा हो जाता है। अब तो बंदर सोच में ही पड़ जाता है। अरे ये तो अभी अभी कूद रहा था, एकदम से बंद कैसे हो गया? बड़ा ही अजीब कुत्ता है ये। तब बंदर उस टॉय डॉग को एक जादुई डॉग समझता है, और उसे समझ भी आता है कि ये कोई असली कुत्ता नहीं बल्कि एक खिलौना है। बंदर को वो टॉय डॉग बहुत पसंद आता है। तब बंदर उस टॉय डॉग को लेकर जंगल में आता है। बंदर को उस टॉय डॉग के साथ जानवर देख लेते हैं। वो बंदर के पास आते हैं। तब हाथी कहता है, अरे ओ बंदर, कहाँ से लेकर आया इस खिलौने को? अरे फेंक दे इसे, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ बंदर, हाथी सही कह रहा है। अरे ये इंसानों के खेलने की चीज है, हमारे नहीं। और पता नहीं अगर इसमें बॉम्ब वॉम्ब होगा तो। नहीं बंदर, इसे अभी के अभी जंगल के बाहर फेंक दे। अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा ही मजेदार है। बंदर सबको समझाता है, पर कोई भी समझता नहीं, और उस टॉय डॉग को जंगल से बाहर फेंकने के लिए कहते हैं। तब बंदर भी ऐसा करने से मना कर देता है। तब सारे जानवर शेर के पास जाते हैं। वो बंदर की शिकायत करते हुए टॉय डॉग की बात बता देते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, वो बंदर हमारी किसी की नहीं सुन रहा है। अब आप ही जाकर उस बंदर को अच्छे से समझा दीजिए, वो तो जिद पर ही अड़ा हुआ है। तब शेर जानवरों के साथ बंदर के पास आता है। बंदर जानवरों को शेर के साथ देख लेता है। इन जानवरों ने मिलकर मेरी शिकायत लगाई होगी महाराज के पास। अब तो वो मेरा ये खिलौना मुझसे छीन ही लेंगे। मैं अभी इसे कहीं छुपा देता हूँ। तब बंदर उस विशाल टॉय डॉग को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है और खुद शेर के पास आता है। तब शेर कहता है, अरे बंदर, कहाँ है वो खिलौना? जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर कर दूंगा। तब बंदर खिलौने को जंगल से बाहर फेंक दिया, ऐसा कहता है। सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं, पर तभी अचानक वहां खूंखार भेड़िया आता है। वो शेर पर पीछे से हमला करता है। शेर अचानक हुए हमले से नीचे गिर जाता है। तब शेर खड़ा होकर कहता है, कायर कहीं के, पीछे से वार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो। मैं तो आज तुझे ही खत्म करने आया हूँ। मैं काले जादू से शक्तिशाली बन गया हूँ। आज तो तेरा अंत निश्चित है। शेर और भेड़िए के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
सारे जानवर बस डर के मारे देखते रह जाते हैं। भेड़िया बार बार वार करके शेर को घायल कर रहा था। तब बंदर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है। अरे अब तो सारे जानवर मेरे उस खिलौने को ही बुरा समझेंगे, ऊपर से ये भेड़िया आया। हे भगवान, ऐसा कुछ चमत्कार कर जिससे हमारे महाराज भी बच जाएंगे और मेरा खिलौना मेरे पास भी रह जाएगा। तब बंदर को एक सोच आती है और वो भेड़िए को धमकी देने लगता है। अरे ओए भेड़िए, पीछे से हमला करता है, कायर कहीं के, अगर दम है तो मुझसे लड़ाई कर। अरे तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अभी अभी तेरे शेर महाराज को हरा कर आया हूँ। तब बंदर जल्दी से जाकर अपने विशाल टॉय डॉग को लेकर वहां आता है। उस विशाल कुत्ते को देखकर भेड़िया डर जाता है। उस विशाल कुत्ते को अपने ऊपर आते देख भेड़िया डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह बंदर अपने विशाल टॉय डॉग से शेर महाराज को बचा लेता है। उसके बाद जब ये बात सभी जंगल के जानवरों को पता चलती है, तब वो बंदर से माफी मांगते हैं। नीति: बिना जाने किसी के बारे में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। ड्रैगन का ब्लैक पैंथर पर कहर, ब्लैक पैंथर को मिली शक्तियां। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। काले चीते का एक बेटा था, बगीरा। काला चीता बगीरा को जंगल के नियम और लड़ने के पैतरे सिखाता था। एक दिन बगीरा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ताकतवर राजा बनूंगा। हाँ बेटा, पर देखो, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर मत करना, समझे? जी पिताजी। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक लोमड़ी और हिरन भागते हुए सबको आगाह करते हैं। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, सब अपनी जान बचाकर भागो, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि वो आग हमारे करीब आ जाए, भागो। ये सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान बगीरा अपने पिता से बिछड़ जाता है। बगीरा भागते भागते जंगल से काफी दूर निकल जाता है। वो भागते भागते एक सुनहरी गुफा में चला जाता है और डर के मारे रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, बगीरा, रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आवाज सुनकर बगीरा चौंक जाता है। अरे आप कौन है? दिखाई क्यों नहीं देते? बगीरा, डरो मत, मैं एक जादुई सुनहरी गुफा हूँ। कई सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि कोई भी जानवर मेरी गुफा में नहीं आएगा। इतने सालों बाद तो वो पहले जानवर हो जो मेरी गुफा में आया है। मैं श्राप मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियों से माला माल कर दूंगा, जिनसे तुम अपने जानवरों की मदद कर सकते हो। यूं वो सुनहरी जादुई गुफा बगीरा को ढेर सारी शक्तियां देती है। बगीरा गुफा का धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सारे जानवरों को ये एहसास होता है कि आग थम गई है, सब चैन की सांस लेते हैं। काला चीता अपने बेटे को ना पाकर बहुत परेशान होता है। वो अपने मंत्री हाथी से कहता है, हाथी, बगीरा कहीं खो गया है, तुम जानवरों के पास जाओ, उनसे कहो कि वो मेरे बगीरा को ढूंढे। हाथी और बाकी जानवर बगीरा को ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर पड़ती है जो मुंह से आग उगल रहा था। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रैगन! लगता है आज हमारे जंगल में कोई नहीं बचेगा और इसी की वजह से ये आग लगी थी। अरे चलो भागो, महाराज को ये बातें बताते हैं और इससे पहले कि उस ड्रैगन की नजर हम पर पड़े, भागो यहाँ से। यूं वो भाग रहे थे और ड्रैगन ने उन्हें देख लिया।
वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इतने सारे जानवर, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो जानवरों पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर काले चीते के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक ड्रैगन आया है जो बहुत ही खतरनाक है। उसने आते ही कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। क्या ड्रैगन, और वो भी हमारे जंगल में? देखो तुम लोग घबराओ मत, हम सब मिलकर उस ड्रैगन का सामना करेंगे। यूं काला चीता बोल ही रहा था कि ड्रैगन वहां आता है और काले चीते से कहता है, अरे अरे ये देखो, सारी चींटियां मुझसे लड़ने की सोच रही हैं। अरे ओ चींटियों, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम सबको मसल डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ड्रैगन वहां आग छोड़कर दहशत का माहौल बना देता है। ये देखकर काला चीता डर जाता है। एक और काला चीता अपने बेटे बगीरा को खोकर परेशान था, तो दूसरी ओर इस ड्रैगन का कहर। काला चीता ड्रैगन से बोला, देखो ड्रैगन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुमसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं, पर देखो, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर ड्रैगन खुश हो जाता है। अरे देखो तो राजा साहब कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। वैसे तुम सबको यूं गिड़गिड़ाता देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हा हा हा। यो ड्रैगन अपनी हैवानियत बता ही रहा था कि तभी बगीरा आता है। काला चीता बगीरा को देखकर खुश हो जाता है और साथ ही साथ परेशान भी। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा बगीरा, तुम कहाँ थे और अभी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। पिताजी, आप चिंता ना करें, इस दुष्ट ड्रैगन को हमारे जंगल से मैं भगा दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा। अरे ओ पिल्ले, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आग छोड़ सकता हूँ और हवा में उड़ सकता हूँ और तुझे पलक झपकते ही अपनी आग से राख कर सकता हूँ। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। काला चीता कहता है, देखो ड्रैगन, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो छोटा है, वो तुम्हारी ताकत को नहीं जानता, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। काला चीता ड्रैगन के सामने गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी बगीरा हवा में उड़ते हुए मानव चीता का रूप लेता है और अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर और काला चीता चौंक जाते हैं। ड्रैगन की तो हवा गुल हो जाती है। बगीरा और ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर आग छोड़ने लगते हैं। ड्रैगन बगीरा की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देखकर सारे जानवर बगीरा की प्रशंसा करते हैं। बेटा, आज तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचाया, पर ये सब तुमने किया कैसे? बगीरा अपने पिता को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर काला चीता अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर नहीं करना चाहिए।